इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, जमील फारूकी उठा लो, बगैर वारंट के अंदर डाल दो, कोई नहीं पूछता। देख रहे हैं कि एक बिल्कुल एक निज़ाम एक कंप्लीट एक बनाना रिपब्लिक बना हुआ है इस वक्त। नवाज शरीफ साहब आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे, अगर वो वापस आएँ दिलेर मर्दों की तरह और आएँ और अपनी जेल का टाइम पूरा करें। खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तबकाती निज़ाम ख़त्म करके यकसा निज़ाम तालीम लाने की कोशिश की ताकि गरीब का बच्चा भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म बन सके, लेकिन इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, जमील फारूकी उठा लो, बगैर वारंट के अंदर डाल दो, कोई नहीं पूछता। शहबाज गिल को उठा लो, अंदर डाल दो, कोई नहीं पूछता। इमरान रियाज खान को, बाकियों को, लेकिन जिसको पकड़ने के लिए पंजाब से पुलिस आ जाती है उनको इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया जाता। मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये तबकाती निज़ाम है, इससे कब निकलना है हमने? देखें, पहले बात तो ये है जमील भाई, मेरा तो आपके साथ पहला शो है जब से आप बेल पे आए हैं। तो मीडिया के साथ एज अ होल, चाहे इमरान रियाज साहब हों, आप हों, बाकी भी एक दो और भी थे जिनके साथ हुआ है ज़्यादती, मैं इनको आपको पता है कि हम सब इसको बड़ा कंडेम करते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके साथ हुआ। तो एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं आपसे वी कंडेम इट कि जो कुछ हुआ है, और आपको हम दाद भी देते हैं कि आपने बड़े दिलेरी के साथ मुकाबला किया इस चीज़ का, लेकिन बिल्कुल ज़्यादती है। और आप देख सकते हैं कि एक मतलब बनाना रिपब्लिक बन रहा है। इंटीरियर मिनिस्टर एंटी करप्शन पंजाब में, यहाँ से पंजाब आ रहा है, फेडरल वहाँ से अरेस्ट कर रहा है। अब लोगों को मतलब है कि जाहिद ज़मान साहब, हामिद ज़मान साहब ने, एप्टमा के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पता नहीं 1200 मिल्स बंद या यूनिट्स बंद हो रहे हैं, तो 2-3 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनको फिर फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। तारिक शफ़ी साहब को अभी तक वो हर जगह जाके प्री अरेस्ट बेल ले रहे हैं, बाकियों पे भी। तो आप देख रहे हैं कि एक बिल्कुल एक निज़ाम एक कंप्लीट एक बनाना रिपब्लिक बना हुआ है इस वक्त। तो बहुत मुश्किल हालात हैं इस मुल्क में राइट नाउ। अगर आप देखें तो ये हम एक्चुअली रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हम बाद में कितना सफ़र करेंगे इस वक्त की वजह से। ये हमें अभी बिल्कुल एहसास। PMLN के लोग कुछ कह रहे हैं कि अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च के ऊपर ज़्यादा ज़िद की तो 11 साल के लिए भी कोई मुसल्लत हो सकता है हमारे ऊपर। उनका इशारा मार्शल लॉ की तरफ है। मैं बात कर रहा हूँ साद रफ़ीक साहब की, हसन इकबाल साहब की। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है अगेन? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आई थिंक एक दो जो लोग शायद उनके वो बड़ी क्लोजनेस होगी तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वैसा हो नहीं सकता। अगर आप सारे टर्म्स भी देखें बतौर फीलो करते हिस्ट्री ऑफ द आर्मी, तो उसमें वक्त आता है कि आर्मी पब्लिक सेंटिमेंट आर्मी का हाई होता है, पब्लिक में लो होता है, पब्लिक में और उसको फिर जैसे कि जनरल मुशर्रफ साहब के बाद बड़ा टाइम लगा हील होने में आर्मी की परसेप्शन, और बड़ी मेहनत की गई थी, ये भी हमें किया गया। लेकिन फिर जनरल कियानी साहब आए, उसके बाद फिर राहिल शरीफ साहब आए, उन्होंने फिर बहुत मेहनत की कि पब्लिक परसेप्शन आर्मी का बेहतर करें। वरना मुशर्रफ साहब के एंड में आर्मी के ऑफिसर्स पुलिस की गाड़ी में जाते थे छुप के, हालात ये थे। और इस वक्त जो है हालात को ये जितने भी कोई बेहतर नहीं है इस वक्त, जो सेंटिमेंट है राइट। तो आई थिंक सेंटिमेंट वाकई यही होना चाहिए कि लोगों को वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए कि आर्मी पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिटैच्ड है इस, और अपने आप के ऊपर और अपनी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करें। उससे फिर आर्मी का इमेज शायद पब्लिक में बढ़े, बेहतर होगा। लेकिन अगर ये समझें कि पब्लिक के ऊपर आ जाएंगे फिर से या मार्शल लॉ, तो इस वक्त तो टेम्परेचर बहुत हाई है। नवाज शरीफ साहब आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे, राना तनवीर हुसैन साहब PMLN के वफाकी वजीर। इंशाल्लाह, हम तो कब से कह रहे हैं इंशाल्लाह आप वेलकम कर रहे हैं, आप तो वेलकम करने के लिए तैयार बैठे। हम तो जब हुकूमत में थे हम तब से कह रहे हैं, लेकिन उनकी प्लेस जेल में बनती है। ये फिर से एक बनाना रिपब्लिक और एक NRO होगा, जो खान साहब की आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट स्पीच थी, वो यही था कि ये सारी चीज़ें NRO 2 की तरफ जा रही। तो अगर ये NRO के तौर पे आ रहे हैं कि माफ़ करके आप आएँ वापस और आप बेल पे हैं या क्विट हो जाएं और आप फिरते रहें, तो वो एक और चीज़ है। अगर वो वापस आएँ दिलेर मर्दों की तरह और आएँ और अपनी जेल का टाइम पूरा करें, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो कब से कह रहे हैं कि वे भागे हुए मुझे। लेकिन उससे पहले एक और दावा हो रहा है, और वो ये है कि पंजाब में हुकूमत बदलने जा रही है आइंदा 1 माह के दौरान,
और ये हनीफ अब्बासी साहब ने दावा किया है। और अगर पंजाब में हुकूमत तब्दील होती है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं पंजाब, जाती उम्रा जा सकते हैं। देखिए आई थिंक टाइम शॉर्ट होता है तो हनीफ अब्बासी साहब टाइप बंदे की तो नहीं हमें गुफ्तगू या बात पे कि कोई वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं किसी उनकी अपनी गवर्नमेंट में, उनकी अपनी पार्टी के अंदर कोई सही वजन वाला बंदा हो तो फिर तब उसकी बात डिस्कस करें। हनीफ अब्बासी को क्या पता, वो ड्रग्स बेचने हैं, उसको क्या पता। अच्छा, उनको नहीं पता, आप वैल्यू नहीं करते उनकी बात। ज़ीरो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।